हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। इस नए वीडियोस में हम स्फीयर के बारे में सीखेंगे जो कि क्लास 9th का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। और एक्सरसाइज जो 11.2 है हमारे, so उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इस वीडियो में हम क्या चीज करने वाले हैं, हम इसके बारे में हम फॉर्मूले को समझने वाले हैं। फॉर्मूले को थोड़ा समझने वाले कि फॉर्मूला जो सरफेस सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, 4 पाई r² होता है। डेरिवेशन तो हम नहीं समझेंगे, जस्ट आइडिया देंगे क्योंकि डेरिवेशन हमारी सिलेबस में नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं पहले स्फीयर क्या होता है। तो देखो, स्फीयर ना हमारे पास एक फुटबॉल, आपने अक्सर देखा होगा फुटबॉल क्या होता है, जो फुटबॉल जैसा शेप होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कहाँ है? हाँ, स्क्रीन पे जैसे कि हम यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं, ये शेप है। शेप को हम बोलते हैं स्फीयर। 3 डायमेंशन मतलब होता तो सर्कल ही है, सर्कल 2 डायमेंशन में होता है। स्फीयर हमारे पास 3 डायमेंशन में हो जाता है। स्फीयर हमारे पास स्फीयर हमारे पास 3 डायमेंशन में हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? तो देखो, कुछ चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो आप, एरिया क्या होता है इसके बारे में आपको क्लियरिटी अच्छे से होनी चाहिए। तो एरिया क्या होता है आपको अब तक पता चल गया होगा। एरिया क्या होता है? एरिया की डेफिनेशन है एक 2 डायमेंशनल फिगर, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो या ट्राइंगल हो, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम एरिया बोलते हैं। एक 2 डायमेंशनल शेप इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एरिया। एरिया मेजरमेंट है 2 डायमेंशंस में। जैसे ये एरिया हो गया, इसका ये एरिया हो गया, बाकी सारी चीजें। उदाहरण के लिए, जब मैं सरफेस एरिया और एरिया में थोड़ा अंतर होता तो एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम सरफेस एरिया के हम बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं थ्री डायमेंशनल, कोई 3 डायमेंशनल जो फिगर है, उसकी जो कवरेज है आउटर बाउंड्री की, है तो ये भी 2 डायमेंशनल वाला एरिया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये बात करता हूँ जैसे कि कप है, इस कप के एरिया जब मैं निकालूंगा तो मैं इसका एरिया बोलूंगा। एरिया कितना ऑक्युपाई कर, ये कितना एरिया है इसका, इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे सरफेस एरिया। जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ तो दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। उदाहरण के लिए, एक होता है CSA और एक होता है TSA। CSA क्या होता है? CSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। एक तो साइड में जो ये एरिया दिख रहा है आपको, मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ये सब चीजें हटा देते हैं, मान लेते हैं आइडेंटिकल सिलेंडर है। एक ये वाला, ये एरिया, और एक ऊपर का एरिया और एक नीचे का एरिया, ये हमारे पास एरिया हो गया इसका। जब मैं बोलता हूँ इसका CSA मतलब हम ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास निकलता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी पहले बता रखे हैं, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ सरफेस एरिया, तो देखो इसका सरफेस एरिया से मतलब है ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली। तो ये हमारे पास एरिया हो जाता है, सरफेस एरिया हो जाता है। बट मैं अगर सिर्फ सिंपल एक ट्राइंगल या स्फीयर जैसे प्लेन शीट के बारे में बात करें, इसका एरिया क्या है, फ्लैट सरफेस के बारे में बात करें, इसके सरफेस एरिया की हम बात करें, इसके एरिया की बात करें, तो हम एरिया वर्ड यूज होते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अंतर है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है। रही बात एरिया ऑफ स्फीयर की, तो हमने बहुत सारे फिगर्स के बारे में हमने देख लिया था, हमने कोन के बारे में देख लिया था। फ्लैट सरफेस एरिया, कौन सा था, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं मैं। नहीं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है ये। हाँ, और एरिया यूनिट भी होता है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखना है। यूनिट यूनिट यूनिट, ये सारी मैथ में जरूरी है। मैथ समझने से पहले एक छोटी सी समझना फिजिक्स की, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ पा रहे, तो ये सब चीजें समझने में दिक्कत होगी। मीटर स्क्वायर ही क्यों होता है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों होता है, ये सब समझने में दिक्कत आएगी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? पहले अपने आप से पूछो। फिजिकल क्वांटिटी होता है किसी भी चीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको नंबरों के रूप में दर्शा सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यही फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। फिर से, किसी भी चीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबरों के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यह है फिजिकल क्वांटिटी। उदाहरण के लिए, आप कितना यहाँ, आप पॉइंट ए पे खड़े हो और पॉइंट बी पे आप गए हो, आप कितना चले हो, इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं सच में। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ, अगर हम बात करें डिस्टेंस, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आप यहाँ पे 5 मिनट वेट किया, टाइम आपने, आप ये मेजर कर सकते हो, आप ये अंदाजा लगा सकते हो, आपने क्वांटिफाई कर सकते हो कितनी देर आप रुके हो वहां पे। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। बट अगर बोलूं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मेरे को बहुत पसंद है कोई चीज, मेरे को जलेबी पसंद है, मेरे को रसगुल्ले पसंद है, आपकी पसंद है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं है। ठीक है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज होती है, नंबर होता है हमारे पास और एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 अपने आप में लिखूं तो ये अर्थ ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अनलेस एंड अनटिल मैं इसके आगे एक यूनिट लिखता हूँ, 5 मीटर। अब मीटर जो ये इसकी यूनिट है, इसको एक मतलब दे देता है, इसको एक अर्थ देता है। ठीक है। 5 किलो, अब पता चलेगा कि आपको किस वेट के बारे में बात हो रही है। 5 अपने आप में, तो जो
ये एक चीज होता है जो यूनिट और नंबर वाले पार्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, नंबर वाले पार्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? वही जब मैं एरिया निकाल रहा होता हूँ तो देखना, जैसे मैं स्क्वायर का एरिया निकाल देता हूँ, जब भी दुनिया में दो एरिया निकालोगे दो लेंथ हमेशा मल्टीप्लाई होगी। मान लो ये हमारे पास 5 मीटर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये भी 5 मीटर। साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हुआ 25 और ये मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर, बस आ गया। सेम वॉल्यूम देखोगे तो तीन लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो मीटर क्यूब हो जाता है। फिलहाल इतना ही। ठीक है, मतलब ये सब मैं पहले करवा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, ये सब करने के चक्कर में वीडियो खामखाम की ही लंबी हो जाएगी। आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो, लेंथ इंटू विड्थ, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो हम क्या होगा, इसको 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, ये सही एरिया आता है। फिलहाल रही बात स्फेयर की, स्फेयर के सरफेस एरिया की, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, देखो इसको हम वैसे तो डिराइव तो नहीं करना है क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, फिर समझो। स्फीयर के एरिया को समझने के लिए आप समझ सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट चार सर्कल हैं उसके एरिया के बराबर है। आप उदाहरण के लिए ना, उदाहरण के लिए एक संतरा है, मैं यहाँ पे इसको काटने वाला तो नहीं हूँ, बट इनकेस अगर मैं इसे पील ऑफ करूं और इसका सेम कंपास से ऐसा सर्कल बनाऊं, तो इसके जो संतरे को आप निकाल के आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि ऑलमोस्ट चार सर्फ एरिया भर देगा। हालांकि जो रीजन है वो कैलकुलस कैलकुलस की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, बट इंट्यूशनली आप 9th क्लास में आपको कैलकुलस तो नहीं सिखा सकता। ठीक है, बस मैं आपको बता देता हूँ, तो आपकी एनालॉजी से हम बता सकते हैं, एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो इसका हमें फॉर्मूला याद कर लेना है और रट भी लेना है। ठीक है, आप ये मत बोलना कि भैया समझना जरूरी होता है, रटना जरूरी नहीं होता। मेरे भाई अभी कैलकुलस है, ये इसका फॉर्मूला आया कैसे, आउट ऑफ सिलेबस है। आप इतना समझने के लिए अभी आपको जो समझना है वो ये समझना है कि इस जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो चार इंडिपेंडेंट सर्कल से मिलकर आता है, उनको ऐड करके आता है। इसका मैं अगर तुम्हें सिमुलेशन दिखाना चाहूँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि देखो, इसका एक और तरीका है स्फीयर के समझने से, स्फीयर की तरह जगह हम एक और चीज समझ सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास स्फीयर, एक स्फीयर है। अब मैं इसको ना फोल्ड करता हूँ, इसको मैं ओपन अप करने की कोशिश करता हूँ, तो स्फीयर का एरिया, यहाँ पे मैं पहले सिमुलेशन में से पहले आपको समझा देता हूँ। तो मान लो आपने एक सिलेंडर लिया, आपने एक सिलेंडर लिया, जब ये से ओपन अप करो, मतलब एक स्फीयर लिया, जब आप इसे ओपन अप करोगे तो एक हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया के बराबर आएगा, जिसका जो लेंथ है 2r होगा, और हमारे पास इसकी जो सॉरी जो विड्थ है वो 2r होगा और लेंथ 2πr होगा। 2r इंटू 2r 4πr स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे देखना कैसे, यहाँ पे देखना कैसे आप सिमुलेशन में समझ आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखो, जैसे मैं इसे फोल्ड करना शुरू कर रहा हूँ, इसका रेडियस आता है, तो हमारे पास हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसका ऐसा ऐसा हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा जिस अरे, इसका तो रोटेट ही हो रहा है। चलो, तो हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसका जो लेंथ है, इसका लेंथ जो है वो 2r होगा, 2πr, और इसकी जो विड्थ है, जो ये हाइट आपको दिख रही है रेड कलर की, ये हमारे पास 2r होगा। 2πr इंटू 2r 4πr स्क्वायर होगा। तो ये सिमुलेशन भी अच्छा था समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जिस्ट चीज को एक करूँ तो ये देखो फोल्ड अप करके हो गया। जैसे हम फोल्ड अप करते हैं चीजें ऐसे बदल जाती है। अगर मैं इसमें एक्सेस इंट्रोड्यूस करता हूँ तो चीजें को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, सेम, तो हम इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हैं। फिलहाल सिमुलेशन में इतना ही यार, इसमें ज्यादा कुछ खास सिमुलेशन नहीं है कि मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊं। बस इतना ही, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलो यहाँ, तो अब देखो, अच्छा हाँ भैया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो आपने बताया, यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये स्फीयर है, स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। अब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तो आपने भैया बता दिया कि पीएसए जो होता है 4πr² होता है, बट इसका सीएसए क्या होगा, सीएसए क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे सीएसए का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसकी बिल्कुल पॉइंट में देखोगे तो ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लाई करेगा जिसका कोई एरिया नहीं होगा। नीचे देखोगे, सीएसए का मतलब ही तो यही था ना कि आप किसी फिगर में किसी के टॉप और बॉटम के एरिया को माइनस कर लो। बट इसमें टॉप पे जाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा, एरिया तो मिलेगा ही। सेम इसके टॉप में जाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा, एरिया तो मिलेगा ही। इसमें जो सीएसए का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। हाँ, हालांकि हालांकि अगर मैं इसको 20 से काट दूं तो मेरे पास एक हेमिस्फीयर मिलेगा। क्या मिलेगा, इस फिगर को बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमी मतलब होता है आधा, तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अगर जो मेरे पास हेमिस्फीयर है, जो मेरे पास हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक एरिया आ सकता है, अब यहाँ पर होगा,
तो अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करता हूँ तो हेमिस्फेयर का टीएसए जो होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक सर्कल का एरिया है तो इसका सीएसए 1 पाई आर स्क्वायर हम माइनस कर देंगे जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए का कॉन्सेप्ट ये है, टीएसए का कॉन्सेप्ट ये है। साइड साइड वाला जो एरिया होगा वो तो अभी भी होगा क्योंकि देखो यहाँ पे आपने इसको काट दिया आधा, आधा एरिया ही बचा ना 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो नीचे का जो एरिया बचा है ये वाला जो पोर्शन तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमें ऊपर ये वाला भी तो अब टोटल सरफेस एरिया में ये वाली भी चीज तो आ जाएगी ना, ये वाली भी चीज तो एक्सपोज होगी ना सराउंडिंग से। तो 1 पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर देंगे इसमें। 2 और 1 3, टोटल सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब अभी भी बॉटम में इसके अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी बॉटम में इसके कुछ है ही नहीं, तो बॉटम का साइन अभी टॉप में तो है फिलहाल। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इजी इजी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया निकाल। तो जाहिर सी बात है 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, जो कि होता है हमारे पास 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये कटिए हमारे पास 7, तो ये हमारे पास आ गया 14, 88। 88 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 6 5 करेंगे 56। 56 में 5 ऐड करेंगे 61, तो हमारे पास 616। और यूनिट याद रखना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों यूनिट की, क्यों क्यों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहा, समझना। देखो 4 नंबर है, इसके तो कोई यूनिट नहीं रहता नंबर का। पाई का भी कोई यूनिट नहीं रहता, पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। देखो पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर। बताओ सरकमफ्रेंस हमारे पास सर्कल का ये रहता है ना, ये सरकमफ्रेंस, उसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। डायमीटर को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, मीटर बाई मीटर कट गया, इसका कोई यूनिट, इसलिए पाई का कोई यूनिट नहीं रहता, पाई यूनिटलेस क्वांटिटी है। सिर्फ बच गया रेडियस। रेडियस का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर आती है। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब आएगी, इसका भी रिजल्ट बताऊंगा। 3 लेंथ वहां मल्टीप्लाई होगी। फिलहाल इसको तो देते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इसका हमें टीएसए और सीएसए निकालना है। देखो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत इजीली हमने कर दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 21, 21 इंटू 21। 7 7 टू द 14, 7 21, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द 6। और फिर 6 जो है 21 से मल्टीप्लाई होगा, 6 में 6, 6 टू द 12। 126 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी ये भी बच गया। तो 6 टू द 12, 2 1 कैरी, 4 5 2 1 2। फिर वही सेम चीज वापस भी नीचे रिपीट होगी क्योंकि सेम ही नंबर है, 2772। तो हमारे पास 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। रही बात टीएसए की, कर्व सरफेस ये तो आ गया। टीएसए हमारे पास रहा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जाहिर सी बात है सारी चीजें सेम रहेगी। 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 7 1 7, 7 टू द 14, 7 टू द 21 होगा हमारे पास। ठीक है। तो सेम चीज, तो ये जब मैं 21 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 126, 126 आएगा। 126 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 7 7 2 आ जाए, बचा 3। 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 टू द 6। 7 से 21, 1 2 कैरी 21। 21 में हम 2 ऐड करेंगे तो 23, 3 और 2 कैरी। 3 टू द 6, 6 में 2 8, 8316, 8316 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इसलिए ये सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो होलो स्फीयर है हमारे पास, एक स्फीयर है जिसमें ना आपने वो देखा होगा जिसे हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं। हनुमान काइंड ने एक गाना जो रिलीज किया था। तो एक मिनट इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास एक होलो स्फीयर है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मोटरसाइकिलिस्ट से जो रन करता है, यहाँ पे मोटरसाइकिल अपना चलाता है, जो भी 7 डायमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है हमारे पास, आपको रेडियस देता है 7/2 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब देखो यहाँ पे ना एक बात भी है यार कि आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के आप चीजें नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, पढ़ने का यही तरीका है भाई। मैं कितने बच्चों को देखता हूँ वो डायग्राम नहीं बनाते, सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं जैसे किसी ने फॉर्मूला। आप नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन थोड़ा भी अगर लॉजिकल हुआ।
अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। आप देखो यहाँ पर कहानी क्या है, आपसे ये कहा गया है कि मान मान लेते हैं एक पल को, मान लो स्फीयर है, साइड साइड में अंदर अंदर चलेगा, जाहिर सी बात है, जो मोटरसाइकिल चलेगा हमारे पास, तो फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, साइकिल उसको राइड करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा उसको। तो मोटरसाइकिलिस्ट कहाँ राइड होगा, इस ऊपर तो हवा में राइड नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मोटरसाइकिल कहाँ राइड होता है, एक तो जगह एक ये है और एक साइड में है। बट हम क्या करेंगे, उसे चलाना है साइकिल, नीचे तो रेस्ट करने के लिए हम रखते हैं ना, भाई चलाता कहाँ है, साइड साइड वाले पे चलाता है। तो ये लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। राइड करने के लिए नीचे वाला भी है, नीचे वाले में हम रेस्ट करते हैं आमतौर पे, तो राइड करने के लिए बोला उसने, तो राइड हम ऊपर वाले पे करते हैं स्टंट दिखाने के लिए। स्टंट सिर्फ इसी पर दिखाया जाता है। ठीक है, देखो पढ़ो फिर से। होलोस्फीयर इन व्हिच द मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टंट्स, अपना स्टंट परफॉर्म करता है, हैज डायमीटर 7, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल्स फॉर राइडिंग। हम सीएसए निकालेंगे इसका। ठीक है, सीएसए, सीएसए, सीएसए हमारे पास कितना होगा, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 बाई 2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस था 7 तो डायमीटर 7/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 1 1 आ गया, और ये से ये कट गया, फिर वापस कितना आ गया, 77, 77 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप चीजें नहीं कर सकते हो कि कब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलो, और हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर डोम ऑफ बिल्डिंग्स नीड्स टू बी पेंटेड। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, एक हेमिस्फेरिकल, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, उसकी बिल्डिंग्स को पेंट करना है, उसकी बिल्डिंग को पेंट करना है, नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। अगर बेस का सर्कमफ्रेंस देखो, ये जो बेस है इसका सर्कमफ्रेंस अगर यहाँ पर हमारे पास कितना है, सर्कमफ्रेंस आपको सी दे रखा है कितना, 17.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। एक मिनट मैं ना पॉज करके श्योर हो जाता हूँ तो कि यहाँ पे एक्चुअली में है क्या। तो एक मिनट में पॉज करता हूँ, मेरे को दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन सही है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही है वहाँ पे। फिलहाल हम करते हैं, यहाँ पे देखो, तो हमारे पास ये है 17.6। तो अब मुझे रेडियस नहीं पता था, एक काम करता हूँ ना, मैं रेडियस निकाल लेता हूँ पहले। सर्कमफ्रेंस हमारे पास दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है 17.6 मीटर। हमारे पास पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला था, 2 इंटू 22/7 ही लेना है। और रेडियस को हम लेते हैं आर। आर के लिए हम कैसे निकालेंगे, जो इधर डिवाइड है आर के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आर। जो कट है उसे काटो, 17.6 8 जा 16 फिर हमारे पास 2 1 जा 2, 2 4 4, फिर ये हमारे पास कट गया, ये हमारे पास कट गया, 4 जा 0.4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2.8 आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2.8। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए जो हेमिस्फीयर है इसका, ये वाला तो व्हाइट पेंट होगा नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो इसका हम सीएसए निकाल लेते हैं। सीएसए का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीएसए है जो मेरे पास 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास कितना है, 2.8, 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, तो इस ये हमारे पास आ गया। निकाल लेते हैं। और इसने बोला है 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट होता है, 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट होता है। अब देखो हमारे पास, सॉरी, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट होने में से कितना रुपया लेता है, ये लेता है, ये लेता है, ये लेता है 5 रुपीज। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, 7 7 4 जा 28, तो 0.4, हमारे पास आएगा 2 इंटू 44 इंटू 2.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, 32 3 का 8, 8 9 10 10 103। और देखो यहाँ एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ एक अंक बाद डेसिमल, फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1.03 इंटू 1.03 इतना होना चाहिए। अभी काटा पीटी का काम नहीं करते हैं, अभी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में है, कितना, मीटर स्क्वायर में। अच्छा, ये चीज ना हमें हमारे पास दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, देख ली है, दे रखी है। या तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम 100 से 2 बार डिवाइड करके हमारे पास ये पता चल जाएगा कि जो मीटर स्क्वायर में पेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। या तो एक काम करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बार जब कन्वर्ट करोगे तो 100, बट मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 हमारे पास 2 बार है कि ये एरिया है, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ मीटर नहीं है कि आपने सीधे डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया, 2 बार में डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, ये बेसिक यूनिटरी और कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना क्लियरिटी के साथ बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये 100 तो यहीं पे गायब हो जाएगा, इसको करने में 444 इंटू 10300 में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास पेंट होगा। अब देखो हमारे पास एक काम समझो। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं यूनिटरी मेथड का, वही वाला कॉन्सेप्ट है, हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, पेंट होने में कितना खर्चा निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पेंट हो रहा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पेंट हो रहा है, 5/100, इतना हम निकाल लिया। अब मुझे निकालना है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पेंट होगा, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो एक काम कर देता हूँ, मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 44 को मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पे 44 इंटू 10300, ये पेंट होगा 5/100 इंटू 44 इंटू 10300। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट मतलब मुझे सही नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बट मेरे को एक ट्रिक समझ आ रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको वापस 2 इंटू 22 लिख दूँ, 2 इंटू 22 लिख दूँ, तो मेरे को बहुत छोटा नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये 5 इंटू 2 ये तो 10 ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 103 को 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे को आसान काम पसंद है। 3 2 6, 2 0 0, फिर 6 0 2, फिर 6 6 2 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2266। ये तो गया 103 को, और हमारे पास ये दो एक जीरो था, ये इतना रुपीज, तो ये टोटल आएगा हमारे पास 22,660 रुपीज एरिया इसमें पेंट होने में लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक्स कर दिया, वो मैं बताता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको सिलेंडर एज्यूम कर लिया, होलोस्फीयर नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे इमेजिन करिए ना, देखो मेरे से मिस्टेक हो गई है, सॉरी, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अगर इमेजिन कर रहा हूँ कि गाड़ियां यहाँ पे ही चल रही है, यहाँ पे चल रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्या, तो सिलेंडर है ना, और मैंने जो इमेजिन किया था वो सिलेंडर है, और सिलेंडर को ही इमेजिन करके ही किया था, हालांकि बोल में स्फीयर रहा था। फिलहाल तो अभी मैंने देखा वहां पे क्वेश्चन चेक करते टाइम, तो वहां पे स्फीयर था। और ऑफ कोर्स गलतियां सबसे होती हैं, आई डू हैव मिस्टेक्स, मुझे इसमें एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर हाँ सिलेंडर होता तो हम वही कॉन्सेप्ट निकालते, कर्व सर्फेस एरिया का। रही बात स्फीयर है ना, तो इस बात को समझो, स्फीयर से इस बात को इससे समझो। इस बात से क्लैरिटी है ये कि हम यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे, ना कि कर्व सर्फेस एरिया, 4 पाई r²। क्यों बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये मोटरसाइकिल स्फीयर बोला है इसमें, अब थोड़ी सी ओपनिंग जरूर जरूर खाली होगी, थोड़ी सी ओपनिंग तो खाली होगी स्फीयर, अगर कोई मौत का कुआं है तो पूरा ही एरिया को वो यूज करेगा राइड करने के लिए। वो छोटा सा जो ऊपर एरिया एंट्री के लिए होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, उस एरिया को हम अकाउंट में नहीं लेंगे। और इतना उसने बोला नहीं है कि इतना एरिया का अकाउंट लेना है, क्वेश्चन में कंप्लेन होता तो हम उस सर्कल का एरिया निकाल के माइनस करते, तो नेट पूरा बताते कि कितना एरिया है जो राइड करने के लिए अवेलेबल है। फिलहाल इसका सीधा सीधा 4 पाई r² होगा। तो 4 पाई r² हमारे पास कितना होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, 7 इंटू 7। तो हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, 7 4 28, 28 इंटू, अरे डायमीटर है ना हमारे पास, 7/2, 7/2 डायमीटर है, तो ये कट गया हमारे पास इससे, ये दोनों कट गए इससे। 22 इंटू 7 हमारे पास कितना है, 7 5 40, 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है ना, सॉरी, मीटर स्क्वायर। इसी तो मेरे को फिगर, मैं हालांकि स्क्वायर पढ़ा भी रहा था, बट मेरे दिमाग में जो इमेजिन कर रहा था वो कर रहा था सिलेंडर की, क्योंकि हाँ मौत के कोई भी हम सिलेंडर में देखते हैं ना, स्क्वायर कुआं कहाँ देखते हैं, इसलिए थोड़ी वहां हो जाती है। अच्छा, तो इतना ही यार ध्यान रखना है, यहाँ से आपको सीखने वाली बात क्या है, सीख के जाने वाली बात ये है कि जो हमारे पास स्फीयर होता है, मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जो स्फीयर होता है उसका टोटल सर, ठीक है, जो स्फीयर होता है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r²। फ्लैट सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, रही बात हेमिस्फीयर की, रही बात हेमिस्फीयर की, ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस r, तो इसमें इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। इसका जो CSA होता है, कर्व सरफेस, जाहिर सी बात है, अभी भी हम आउटर बाउंड्री की लेंथ, किनारे किनारे की लेंथ हम ये निकाल रहे हैं, लेंथ नहीं एरिया निकाल रहे हैं, जो कि होगा 2 पाई r², 2 पाई r²।
रही बात इसके टीएसए की, तो ऊपर इसके एक एरिया जरूर होगा, ये एरिया होगा। हालांकि भाई बहुत ट्रू है, किसी बॉटम में अभी भी कुछ नहीं है, तो इसका एरिया बॉटम वाला तो नहीं होगा, टॉप वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स ऑल। बाकी कभी आपको एरिया दे रखा होगा, रेडियस निकालना है, कभी रेडियस आपको दे रखा होगा, एरिया निकालना है, ये सब चीजें चलती रहेगी। कभी पैसे निकालने हो सकते हैं, 10 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही यार। बाय बाय, सी यू गाइस। अगर आपको चैनल पसंद आता है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, आराम से कर लेना। ठीक है, मैं सोचता मैं कभी ना बोलूंगा नहीं कि मैं सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। इफ यू अब अगर आप इसको पसंद कर रहे हो तो आप ऑफकोर्सली करोगे, अगर आपकी लाइफ में ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नहीं कर रही है तो क्या ही फायदा फिरता है। ओके, बाय बाय।